हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं और फिर उसको डिटेल में हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं और क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 1। एक कंट्री है अफ्रीकन कंट्री ट्यूनीशिया। तो अब ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, तो इस ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग डिटेल में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखा जाए तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये पूरा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर देखें तो ये रेड सी का एरिया है, ये रेड सी। इसके बाद ये भूमध्य सागर की एरिया है और यहीं पर मिड में आप देखेंगे कि ये जो कंट्री है ये यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो है ये इजिप्ट है, मिस्र, जिसको हम मिस्र के नाम से जानते हैं। और यहीं पर स्वेज नहर बनाई गई है। ये जो एरिया रेड सी और यहाँ पर भूमध्य सागर का, इसको स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि बहुत ही फेमस नहर है। इसके बाद अगर देखें तो इसमें ये जो बगल में कंट्री है ये इजिप्ट हो गया, यानी मिस्र हो गया। ये जो कंट्री है वो है लीबिया, ये है लीबिया कंट्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये लीबिया कंट्री। अल्जीरिया, ये कंट्री है अल्जीरिया, अल्जीरिया एक कंट्री है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो ये रहा अल्जीरिया, ये है लीबिया, ये है इजिप्ट यानी मिस्र, ये रेड सी, ये भूमध्य सागर, इनको जोड़ने वाली स्वेज नहर यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो मार्क किया हुआ है ये जो एरिया है, छोटा सा कंट्री है जो कि जिसकी सीमाएं देखा जाए तो एक तरफ इधर भूमध्य सागर है, इधर जो है अल्जीरिया है, इधर लीबिया है, यहाँ से लगती हैं। और इसको कहा जाता है, यही जो कंट्री है वो ट्यूनीशिया है। तो ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कैस सैयद है, कैस सैयद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में अभी बताया गया, इलियास फाक जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का वजह मैं बता दूं शॉर्ट में आप लोगों को, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। तो उन्होंने एक उनका प्राइवेट कोई कंपनी थी जिसमें कि उनके शेयर्स थे, उन शेयर्स थे और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उस कंपनी को जो जिसमें उनका शेयर होता है, इलियास फाक के, उनको उसमें उस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है लगभग 1,50,00,000 का, 1,50,00,000 रुपए, रुपए नहीं बल्कि यूरो का वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उस कंपनी को। तो उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो जो है अपने सरकारी जो खजाना है यानी सरकारी जो सुविधाएं हैं उससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसी इनडायरेक्ट वे में। तो इस वजह से ये माहौल जो है कंट्री में इतना इस चर्चा का विषय बना और इसकी वजह से दबाव में आया और उन्होंने इस्तीफा अपना प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कैस सैयद, उनको प्रेसिडेंट को उन्होंने दे दिया अपना इस्तीफा। और ये इस्तीफा दिया गया 15 जुलाई 2020 यानी कुछ दिनों पहले। अब बात करते हैं कि जो वहाँ की कैपिटल है, कैपिटल ट्यूनीशिया की है वो है ट्यूनिस, कैपिटल सिटी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ट्यूनीशियन दिनार वहाँ की करेंसी है। तो ये कुछ डिटेल रहे उसके बारे में जिसका जिक्र मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है ये है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बारे में डिटेल में। तो 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में हम मनाते हैं या मनाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है सर्प के बारे में अगर थोड़ा सा समझें तो इसके मुंह में जो होता है वो विष की थैली होती है जिससे जुड़े दांत
जो तेज और खोखले होते हैं, यानी कि जो दांतों के अंदर वो थैली होती है इस तरह से होती है कि अतः इन्हें काटते ही वो विष क्या होता है, जो विष होता है वो एंटर कर जाता है बॉडी में। तो उसके बाद क्या होता है कि आदमी परेशान हो जाता है और जो घातक कुछ ऐसे उनकी प्रजातियां हैं जिससे कि आदमी की डेथ भी हो जाती है। अब देखा जाए तो दुनिया में जो सांपों की कोई करीब करीब 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि ये सारी की सारी जो है बहुत खतरनाक नहीं होती, उसकी कुछ कैटेगरी होती है, कुछ प्रजातियां ही होती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, जिनसे आदमी का बच पाना मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो विषहीन सर्प होते हैं उनके काटने पर अनेकों छोटे छोटे गड्ढे सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है। लेकिन जब कोई विषाक्त सर्प काटता है तो केवल 2 गहरे गड्ढे ही बनते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन है जो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, यानी कहीं भी डीजल या कोयले से चलने वाला कोई सिस्टम नहीं रह जाएगा। हालांकि कोयला से तो है नहीं, डीजल से चलती हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचेगा, पूरी तरह से 100% वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने लगेगी गाड़ियाँ। तो इसमें बताया गया है कि लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 3.5 साल का समय लगने वाला है। तो 3.5 साल के अंदर 3.5 साल के ड्यूरेशन में वो उनका ये कहना है कि ये 100% जो है सारा सिस्टम विद्युत से ही चलेगा, बिजली से ही चलेगा। और सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा ये दुनिया का विद्युत से चलने वाला। और वर्तमान में लगभग 55% जो काम इसका ख़त्म हो चुका है, और ये 3.5 साल में 100% पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उसके बाद जो है कि सारा का सारा जो भी इंडिया में जितनी भी रेलें चलती हैं, जिस भी रूट पर चलती हैं, सब की सब 100% बिजली से चलने लगेंगी। तो अगर ऐसा हो जाने के बाद जो ये ट्रैक अगर देखा जाए तो ये ट्रैक जो टोटल होगा वो 1,20,000 किलोमीटर लंबा होगा पूरा, जो कि चल रहा होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में बता देते कि ये जो रेल मंत्री, वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, केंद्रीय रेल मंत्री, ये 2017 से अपने कार्यभार को संभाले हुए हैं। और इनसे पहले सुरेश प्रभु नाम के एक व्यक्ति थे जो कि केंद्रीय मंत्री थे। 2014 में वो गद्दी पर संभाले थे कार्य का अपने कामकाज को। और उसके बाद 2017 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद तब से ये पीयूष गोयल जी ये सारा काम देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, और वो ये कि सबसे पहले भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे आज़ाद भारत के। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो हैं जान मथाई। जान मथाई जी जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। तो वो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो संन्यास लेने वाले व्यक्ति हैं वो हैं माइकल जेडिनक। माइकल जेडिनक वो व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने घोषणा की है कि हम संन्यास लेंगे अपने खेल जीवन से। तो ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेडनिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैचेस खेले। अपनी लाइफ में वो 79 इंटरनेशनल मैचेस खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 में एशिया कप खिताब भी जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ का एक अचीवमेंट था। और वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। तो ये उनका अचीवमेंट था पूरे लाइफ का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा।
हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जिसको कहा जाता है पीओके के सुधोटी जिले में, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है सुधोटी में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछे जाने की संभावना 700 मेगावाट क्षमता का जो वो जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर है, आज़ाद पट्टन, उसका नाम आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। तो उसके लिए किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, तो वो है चाइना, चीन के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो चाइना ट्रू है, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि झेलम नदी वो ये वही नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, खूबसूरत शहर श्रीनगर बसा हुआ है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, क्योंकि वो नदी जो झेलम नदी है वो गुजरती है श्रीनगर से गुजरते हुए, अपने भारतीय हिस्से से गुजरते हुए, पाकिस्तान पीओके से गुजरते हुए जाके आगे गिरती है वो अरब सागर में, बड़ी नदी में मिल जाती है और फिर जाके वो फाइनली वहाँ गिरती है। तो झेलम नदी जो है वो झेलम नदी पर ही आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, जो कि पीओके में, इंडिया में नहीं है, ये पीओके में है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पीओके, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, तो उसी में है ये। तो 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 2.4 अरब डॉलर, काफ़ी बड़ा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर क्यों, हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है, वो सारा जो कि जल से बनाया जाता है, मतलब वहाँ जहाँ बिजली जल से बनाई जाती है उसको हाइड्रो पावर कहा जाता है। तो इस परियोजना में का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में एक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा नाम बता दें कि ये जो झेलम है उसको बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, बितस्ता। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में जो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, इसको पूरा होने में का जो टारगेट रखा गया है वो 2026 का रखा गया है। तो ये पूरा डिटेल है इसके बारे में। तो कुछ और आंकड़ों को हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान और इधर है चाइना यानी चीन। तो पाकिस्तान की देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है वो आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो कैपिटल है वहाँ की पाकिस्तान की वो इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपया है, और वहाँ की जो जीडीपी है वो है 314.6 बिलियन डॉलर, ये 2018 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अब आते हैं चाइना के बारे में देखते हैं। तो चाइना में क्या है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग हैं, कैपिटल वहाँ की है बीजिंग, करेंसी है रेनमिंबी, और जीडीपी जो है वो 13.61 ट्रिलियन, यहाँ ट्रिलियन है यहाँ बिलियन है, इस बात को समझना है, ये ट्रिलियन डॉलर है 2018 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये पूरा डिटेल रहा, और ये आज का वीडियो रहा। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए।